हरिओम। योगी श्री गोविंद निरंजन जी, आजकल जो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से एक जो फियरफुल माहौल है, लोगों को अधिकतर घर में ही रहना पड़ता है। तो किसी ने मुझे बोला था कि योग निद्रा इसके लिए एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन प्रोसेस है। तो मैंने एक बार योग निद्रा यूट्यूब में डाउनलोड करके योग निद्रा किया था, उसके अनुभव हुए। एक बार आपसे भी मैंने योग निद्रा एनटीपीसी क्लब में जो आपने योग निद्रा कराई थी वो की थी, उसमें काफी अच्छे अनुभव हुए। लेकिन रिसेंटली जो आपने योग निद्रा कराई उसके मुझे बहुत ही अलग अनुभव हुए। उसमें इतना माइन्यूट डिटेल, मतलब मुझे मैं कहीं चला गया था, मुझे बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लगा। तो स्वामी जी, ये योग निद्रा से एक्चुअली क्या फायदे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए मसरिया जी, योग निद्रा तो एक शवासन में की जाने वाली प्रोसेस है और भारत में या योग की जो विधियां मूलतः विधियां हैं कि हम चेतना की 4 अवस्थाओं में जीते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, द फोर्थ। तो योग की सारी विधियां तुरीय की तरफ ले जाने की, ताकि चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का हमें पृथक अनुभव हो सके। लेकिन योग निद्रा हम जिस लिए करते हैं और जहां से इसकी शुरुआत होती है वो होती है साइकोसोमैटिक इश्यूज को, मन और शरीर का समन्वय स्थापित हो जाए। हम थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से योग निद्रा को लेते हैं और जब हम थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है तनाव, स्ट्रेस, जो कि हमें बॉडी में फील होता है, लेकिन हम इसको माइंड में भी फील करते हैं। कई बार जीवन की कई सारी घटनाएं हमारे याददाश्त में बैठ जाती हैं और वो हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगती हैं। सिर्फ याददाश्त भी नियंत्रित करने लगती है और हमारे मनोभावों को बदलने लगती हैं और हम अपना नियंत्रण खोने लगते हैं। और थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कई सारी शरीर में समस्याएं भी पैदा करती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो योग निद्रा की कई सारी विधियां बन जाती हैं, लेकिन मूलतः इसका उद्देश्य है कि आपके मन और शरीर का संबंध स्थापित कर दिया जाए, सामंजस्य स्थापित हो जाए, हार्मनी हो जाए। और इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप चेतन होते हुए अपने आप को जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति की तरफ जाते हुए ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें, उसके साक्षी बने। यह इसका आध्यात्मिक है। तो जैसे कि मेडिटेशन की सैकड़ों विधियां हैं और वो विधियां निर्भर करती हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका माइंड का पैटर्न क्या है और आपके शरीर का क्या स्वभाव, उसके अनुसार ध्यान की विधियां बदलती हैं हर व्यक्ति के साथ अलग अलग। तो ऐसे ही क्या योग निद्रा की भी ऐसे ही हर व्यक्ति योग निद्रा है कि जैसे कि ध्यान की सैकड़ों विधियां हो जाती हैं कैटेगराइजेशन करने पर वैज्ञानिक रूप से, उसी तरह से हर ध्यान की एक विधि के साथ हर व्यक्ति को एक अलग ढंग से योग निद्रा की भी आवश्यकता पड़ सकती है अगर हम चाहें तो। और तो कुछ ये आज निद्रा जी, तो आजकल का जो ये आधुनिक युग है, इतने फास्ट इसमें, तो ये आजकल के जो नौजवान हैं उनको किसी तरह से इफेक्ट करेगी। जैसे अभी जो हमने योग निद्रा की प्रैक्टिस शुरू की, शायद आपने भी 15-20 साल पहले ऐसी योग निद्रा हाँ जी, नहीं वो की, काफी रिलैक्सिंग थी। तो हम थोड़ा सा डीप गए। वो इसलिए था कि पूरे मतलब वैश्विक चेतना में कहीं फियर समा गई कोरोना की तरह, तो लोग मृत्यु के भय से पीड़ित हो गए और वो काफी गहरे चला गए।
चेतना मन में गहरे चले, तो उसको निकालने के लिए फिर इस विधि का को सामने लाना पड़ता, ताकि मनुष्य के अंदर से उसका मृत्यु का भय निकले। और मृत्यु का भय निकल जाए तो बहुत तरह के फियर अपने आप ही निकल जाए। मैंने जो आपके साथ योग निद्रा की थी काफी रिलैक्सिंग थी, और उसके बाद मुझे डेफिनेटली फियर तो खत्म हुआ है और मेरी काम करने की जो एफिशिएंसी वो भी बढ़ी है। तो क्या ये सब योग निद्रा के कारण है? हाँ जी, दरअसल हम कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा काम करें या बेटर एंड बेटर वर्क करें, लेकिन यह एक प्रयास है। लेकिन हम उतना ही अच्छा कार्य कर सकते हैं जितना अच्छा हम रिलैक्स हो सकते हैं। जितना डीपली हम कॉन्शियसली रिलैक्स हो, उतना अच्छा हमारी वर्क एफिशिएंसी है। वैसे तो हम कुछ ना करें, अनकॉन्शियसली हम स्लीप में रिलैक्स हो जाते हैं। अनकॉन्शियसली हर आदमी रोज रिलैक्स होता है, लेकिन अनकॉन्शियस रिलैक्सेशन और कॉन्शियस रिलैक्सेशन में बहुत बड़ा अंतर है। कॉन्शियस रिलैक्सेशन हमें अपने मनोवृत्तियों, मनोभावों को जागरूक होकर सोचना, समझना, विश्लेषण करना और माइंड पर नियंत्रण देता है, मन को। जबकि अनकॉन्शियस रिलैक्सेशन हमें सिर्फ रिलैक्सेशन देता है। गहरी नींद आई और वह भी क्षमता देता है कि आप अच्छे से कार्य कर सकें। अगर रात अच्छी नींद नहीं आई तो दिन आप अच्छा नहीं काम कर सकते। इसलिए हम अपोजिट पे जाते हैं। इस योग निद्रा का कोई नियत समय है क्या कि किस समय पे हमें योग निद्रा करनी चाहिए? जब भी आप टेंशन में हो, थके हुए हो, आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही हो, आप उसी समय इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह की बीमारी जो कि साइकोसोमैटिक इश्यूज पैदा करती है, तो यह नर्वस सिस्टम के उस डिजीज को, स्ट्रेस को, उसको खत्म करती है। और पर्सनालिटी अगर कोई डिसऑर्डर हो रही है या पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कम्युनिकेशन में किसी बात को लेकर, तो उसको वह हटा देता है सिस्टम से, बहुत डीप सिस्टम से। और उसके साथ में अगर आप कंटिन्यू करें तो यह आपको अपने ज्ञान रास्ता देगा। धन्यवाद स्वामी जी। जैसा कि आपने बताया कि जैसे जैसे हम जितना रिलैक्स होंगे उतनी हमारी परफॉर्मेंस, उतनी हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और ये योग निद्राएं बहुत, जैसे मेडिटेशन सबके लिए अलग अलग है, ऐसे ही ये योग निद्राएं भी बहुत हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग अलग हैं। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी।